तो आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप जो अगले दिन हम लोग किए थे उसमें हम लोग देखे थे इंट, हम लिए थे इंट ए। हम एग्जांपल दिए थे क्या, कि मेरा मेमोरी लोकेशन में एक जगह तैयार कर रहे हैं जो जगह क्या स्टोर कर सकेगा, सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, मींस नंबर। इंटीजर मींस यहाँ पर नंबर, वो नंबर डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, वो नंबर तुम्हारा होगा सिर्फ होल नंबर। कोई भी नंबर तुम वहां पर स्टोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा वो कोई भी नंबर तुम यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं a इक्वल टू 12। तो 12 एक नंबर है जो a में असाइन हो रहा है। a यहाँ पर है वेरिएबल, जहां पर वैल्यू को स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है वेरिएबल, और दूसरी तरफ से a को बोला जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस जो आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग सबका एक एक नाम है, क्यों है? नाम का काम क्या है? नाम लेके तो हम लोग कुछ करते नहीं है। नाम से मैथ भी नहीं होता है, प्रोग्राम भी नहीं होता है, नाम से खाना भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन नाम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा कुछ होगा? पॉसिबल होगा? ना हम एडमिशन कर सकेंगे, ना फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, ना कुछ सीख सकेंगे। उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसी से सब कुछ होता है, क्योंकि वही आइडेंटिटी है हम लोगों का। नाम ही हम लोगों का आइडेंटिटी है। वो नाम हम जब लिखेंगे, किसी का नाम 2 लेटर में हो सकता है, 1 लेटर का नाम अभी तक आप देखे नहीं है। 3 लेटर का नाम तो बहुत कॉमन है, राम, शाम, ये सब बहुत कॉमन है। और 10 लेटर 20 लेटर का भी हो सकता है। अब लेटर जितना भी है उसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये किसी का नाम का लेटर ज्यादा है तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, नहीं है। जैसे कि एज का हिसाब से इंपॉर्टेंस ही है, एज के हिसाब से इंपॉर्टेंस ही है। यहाँ पर कोई तुम्हारा एज का कोई आएगा, अभी मेरे साथ बात करने के लिए हम उसको बैठा के रख देंगे जब तक मेरा क्लास खत्म नहीं होता है। अब कोई सीनियर पर्सन आएगा तो हम थोड़ा सा सुनेंगे, क्लास कराएंगे भी तो भी सुनेंगे, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको बोलना है, या बैठिए। उसको अलग से हम रेस्पेक्ट देंगे क्योंकि वो बड़े हैं। मतलब क्या, एज का हम लोग के लाइफ में इंपॉर्टेंस ही है। एज बड़ा होना का मतलब है उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कुछ कुछ जगह पे। लेकिन नेम के हिसाब से कुछ होता है, 3 लेटर का नाम है किसी का, किसी का नाम है 20 लेटर का, तो वो नाम 20 लेटर का होने के लिए क्या हम ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी उसको देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफायर का जो नेम है, मतलब वेरिएबल नेम जो है, वो ए भी लिख सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर लिख दिए ABC, तो वो भी सेम हो गया। ए का मतलब जो था यहाँ पर, ABC का मतलब भी वही है। इसका मतलब इसका डेफिनेशन अलग कब होगा? जब हम A, B, C लिखेंगे, तब ये तीनों अलग हो गया। आप मेरा मेमोरी लोकेशन में 3 जगह लिया हुआ है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन हम जब सिर्फ A लिख के रखते हैं, मतलब मेरा मेमोरी लोकेशन में एक ही जगह है, और जिसका टाइप हम क्या बोले हैं, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। ये तो एक कंटेनर है, ये क्या रख सकेगा? ये इंटीजर रख सकेगा। जैसे कि हम 12 यहाँ पर रखे हैं, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट टेप करके इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? %d। %d मींस इंडिकेशंस ऑफ इंटीजर टाइप्स ऑफ डेटा। ये रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है %d। अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल होता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑफ ए को। क्यों देना पड़ा %d? क्योंकि वैल्यू ऑफ ए बोल के जो मेरा वेरिएबल है उसमें इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे %d देना पड़ेगा। इसको जब हम रन करेंगे तब मेरा स्क्रीन में 12 आएगा। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हो सकता है मेरा डेटा है 12.11, हो सकता है। हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे तो हर वक्त तो मेरा इंटीजर नहीं रहेगा, ये रियल नंबर भी तो हो सकता है, ये भी तो नंबर है। तो इसको हम रन कर रहे हैं। आप क्या आ रहा है? 12.11 दिखा रहा है? तुम्हारा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो तो लेगा ही नहीं, वो तो उसका तो लेने की कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है ना? कैपेसिटी को पहले उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। आप कोई नया स्टूडेंट एडमिशन करने आया है आज, कुछ भी कंप्यूटर नहीं सीखा है, तुम लोग जैसे एकदम शुरू से सीख रहे हो उस तरह से शुरू से सीखना चाहता है नया स्टूडेंट है, तो क्या उसको हम इस बैच में एनी हाउ दे सकते हैं क्लास करने के लिए? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसको मुझे नया बैच में देना पड़ेगा। अगर नया बैच नहीं है तो होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन इस कंटेनर में नहीं होगा, इस प्लेस में नहीं होगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसका डेफिनेशन चेंज हो चुका है। तो इसका जो डेफिनेशन है मेरा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। तो अगर तुम्हें डेसिमल लेके काम करना है
तो तुम्हें अपना जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा फ्लोट, उसको तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पर फ्लोट। अब फ्लोट को रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंट एफ से, जैसे कि तुम्हारा इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था परसेंट डी से, ठीक उसी तरह फ्लोट को रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंट एफ से। अब तुम इसको आउटपुट देखोगे, रन करोगे तो तुम्हारा देखो पॉइंट मतलब डेसिमल पार्ट यहाँ पर शो हो रहा है एज पर नॉर्मल कैपेसिटी। क्लियर? एज पर नॉर्मल कैपेसिटी वो शो हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लोट। तो जैसे कि मान लो हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन कर रहे हैं मतलब हम इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन तुम जब एवरेज निकालोगे, तुम्हें टोटल जैसे कि तुम लोग एक्सेल में सीखे थे वो तो सॉफ्टवेयर था, और ये लैंग्वेज है, यहाँ पर तुम्हें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। अब उसी एक्सेल के तरह ही मान लो, समझ लो तुम्हें 4 सब्जेक्ट का टोटल निकालने के लिए दिए हैं और तुम एवरेज निकालने के लिए भी दिए हैं। तो एवरेज जहाँ पर निकलेगा, जो वेरिएबल होगा, जो आइडेंटिफायर होगा, उसको तुम्हें किस में लेना चाहिए? फ्लोट में लेना चाहिए। अगर तुम जिस स्कूल में जॉब कर रहे हो या जिस कॉलेज में तुम जॉब कर रहे हो, वहां पर मान लो पॉइंट में भी मार्क्स हो सकता है, हम लोग के पास होता भी है स्कूल में, किसी को मार्क्स मिला है 92.5 हो सकता है, तो तुम उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, तुम उसका डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना जो उसमें तुम इंट लोगे या फ्लोट लोगे। अब तुम देख रहे हो जहां मेरा पॉइंट का काम है तुम ले चुका इंट, तो तुम्हारा टोटल गड़बड़ हो जाएगा। वो गलती तुम्हारा तो सिस्टम नहीं समझेगा, सिस्टम समझेगा तुम्हारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब तुम कुछ प्रोसेस में गलत कर रहे हो तो वो सिस्टम तुम्हें बताएगा, तुम सेमीकोलन देना चाहिए था यहाँ पर, तुम नहीं दिया स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, तो तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। वो सब प्रॉब्लम सिस्टम नहीं लेगा तुम अगर कुछ सिंटैक्स एरर करोगे तो, लेकिन तुम्हारा जो प्रोग्राम का व्यू है, जो रन टाइम जो प्रॉब्लम्स है, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा तो अब कैसे क्या करें। क्लियर? आप मान लो हम क्या कर रहे हैं, ए मेरा एक जगह है, ए मेरा एक कंटेनर है जहां पर हम रख सकते हैं। हम क्या रखेंगे? एक वैल्यू रखते हैं, मान लो मेरा एक वैल्यू हम रख रहे हैं, मान लो डी। डी को ए में स्टोर करेंगे। मान लो डी किसी का नाम है, नाम भी तो स्टोर करना पड़ेगा। नाम स्टोर जब यूजर से जब नाम लेंगे हम, एंटर योर नेम, तो नेम स्टोर करने का भी जगह चाहिए। तो मान लो डी एक नेम है जो ए में स्टोर होने वाला है। इसको तुम अगर रन करोगे तो एरर दे, पॉसिबल ही नहीं है, वो डी को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा है। डी क्या है? ये वाला जो सिंबल है अनडिफाइंड सिंबल डी मैसेज आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल डी, डी को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा है ये डी एक्चुअली है क्या। तो पहले तो समझ लो, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सिंगल कोट में। सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये तीनों लैंग्वेज में तुम्हें कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डबल कोटेशन में। कोई नाम लिखेंगे, कोई सेंटेंस लिखेंगे, तब उसको डबल कोटेशन में तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा। कैरेक्टर तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा सिंगल कोटेशन में। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वापस रन करते हैं। यहाँ पर 100 दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 100। A B C D 97 98 99 100 आपकी वैल्यू, ये बाद में समझाएंगे, आपकी वैल्यू के बारे में बाद में समझाएंगे। तो अभी मान लो तुम लोग समझ लो नहीं हो रहा है, हम D को प्रिंट करना चाहते थे, 100 प्रिंट हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम इसको रिप्रेजेंट जब किया था F से किया था, तुम्हें इसको कैरेक्टर से करना चाहिए। %C कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है %C से, अब उसका कुछ नहीं आ रहा है। पहला बार तो 100 या कुछ भी आ रहा है, इस बार कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा टाइप भी तो हम मेंशन नहीं किए हैं, वो फ्लोट में है। फ्लोट का मतलब क्या है? जो नंबर, डिजिट। इंट एंड फ्लोट लगभग 90% सेम ही है। इंट तुम्हारा डेसिमल सपोर्ट नहीं करेगा, फ्लोट तुम्हारा डेसिमल को सपोर्ट करेगा, लेकिन है तो तुम्हारा वो डिजिट वाला पार्ट। और यहाँ पर तुम ले रहे हो कैरेक्टर, तो तुम्हारा डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए? कैर ए। तो ए बोल के जो मेमोरी लोकेशन हम रखे हैं, वो मेरा मेमोरी लोकेशन क्या स्टोर कर सकेगा? कैरेक्टर को स्टोर कर सकेगा, वो कैरेक्टर को स्टोर कर सकेगा। और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है %C से।
इंटीजर को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है %d से, फ्लोट को रिप्रेजेंट किया जाता है %f से, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है %c से। अब इसको रन करो, कंट्रोल F9। देखो d तुम दिया था, d तुम्हारा स्टोर हुआ कहां पर, d तुम्हारा स्टोर हुआ a बोल के जो वेरिएबल है, और वही a को तुम प्रिंट कर रहे हो, मतलब a में क्या डेटा है उसको तुम प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सोचना पड़ेगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, कब इंट लेंगे, कब फ्लोट लेंगे, कब कैर लेंगे, तुम्हें कोई बोल नहीं देगा, क्वेश्चंस में वो लिखा हुआ नहीं रहेगा। स्कूल में हम जॉब कर रहे हैं, टीचर ने मुझे बोला ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दीजिए जहां पर मेरा टोटल एंड एवरेज निकल जाए, ग्रेड भी निकल जाए। तो टोटल एवरेज बनाने के लिए जिन्होंने मुझे बोला है वो तो बता नहीं देगा। जैसा टोटल बनाने के लिए आपका 4 सब्जेक्ट लगेगा, 4 वेरिएबल लीजिए, इंट में एवरेज लेना पड़ेगा, वो लीजिए, फ्लोट में आपको ग्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एबीसी का रिक्वायरमेंट होगा, वो आप लीजिए प्यार में। इतना सब बताएगा तो खुद नहीं कर लेगा, तो खुद कर लेगा, मुझे क्यों बोलेगा। तो जो मुझे काम बोलेगा वो सिर्फ काम बोलेगा, ये क्या करना है। अब हम जब करेंगे मुझे सोचना है, मुझे मेरे पास क्वेश्चन पेपर मिला है, उसमें पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं समझना है। प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्वेश्चन की तरह सब लिखने का कोशिश करता है। क्वेश्चन पेपर मींस वो क्वेश्चंस है, कांसेप्ट है, करना कैसे है वो तुम्हें बोलना है। क्लियर। तो डेटा टाइप के बारे में समझा है, अब हम प्रोग्राम करने देंगे आज। प्रीवियस 2 क्लास में हम कुछ करने नहीं दिए हैं, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे आज प्रोग्राम में। उससे पहले हम पूछ लेते हैं डेटा टाइप रिलेटेड जो आज का क्लास में हुआ है, या प्रीवियस क्लास में जैसे हुआ था, हेडर फाइल समझाए थे, stdio.h, conio.h, CLR SCR का काम, गेट स्टेज का काम, ये पुराना क्लास में हुआ था, प्रीवियस क्लास में। तो ये ओवरऑल मिल के यार थ्योरी, कुछ तुम्हारा डाउट्स है, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।